नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ है अभिषेक तिवारी। जी हाँ, तिवारी का आई नहीं है, एंड में वाई है। ये अभिषेक तिवारी हैं। तो ये इनकी, मैं क्या बोलूं, इनका ज्ञान इतना ज्यादा है। आप लोग सब जानते ही हैं इनको। मैं तो इनकी इतनी बड़ी फैन रही हूँ। अप्रोच कैसे करूं समझ नहीं आ रहा था, तो अभिजीत से बात की मैंने, अभिजीत अय्यर से, और उन्होंने मुझे बोला ये लो नंबर, अभी फोन करो, ही इज वेरी अप्रोचेबल, वो बात करेंगे। मुझे लगा था पता नहीं बात करेंगे कि नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच अभिषेक, आप मान गए मेरे को इंटरव्यू देने के लिए। नमस्कार। थैंक यू मैम फॉर आस्किंग मी। प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, मास्क उतारो में बुलाने के लिए। अच्छा, आज हम बातचीत कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के लोगों की मेंटालिटी क्या है। अभिषेक जी, आप मुझे बताओ, संदेश खाली हुआ, आरजी कर हुआ, अब फिर एक लॉ कॉलेज में रेप हुआ। मेरे को एक बात, इतने सारे मर्डर्स हो रहे, कोई पेड़ से टंगा है, कोई किसी घर के अंदर घुस जाते हैं, ये लोग तहस नहस कर देते हैं बंगाल के लोगों का घर। ये जो टीएमसी वाले हैं। हम्म। पर बंगाल के लोग फिर इन्हीं को क्यों वोट देते हैं, वो भी हिंदूज। मुझे इनकी मेंटालिटी बताइए थोड़ी सी जरा। हम्म। देखिए, बंगाल के इलेक्शन को समझने से पहले मैम, जो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा वो ये कि बंगाल का कल्चर कैसे है। यहाँ छोटे छोटे क्लब होते हैं। और टीएमसी जिनको हरा के आई, वो लेफ्ट पार्टी, वो भी वो क्लब कल्चर में थी। तो यहाँ बिल्कुल मैन टू मैन मार्किंग सिस्टम है। जैसे मेरी कॉलोनी में अगर 70 लोग हैं तो मुझे पता है कि इनमें से 40 लोग कहाँ वोट करते हैं, 65 लोग कहाँ पढ़ते हैं। पूरा क्योस मचा हुआ है। उसका कारण क्या है? वही क्लब कल्चर। वहां पे कैरम क्लब कल्चर है, क्रिकेट क्लब है, फुटबॉल क्लब है, काली पूजा के लिए क्लब है, दुर्गा पूजा के लिए क्लब है, राइट। उन क्लब्स को फंडिंग कौन देता है? पहले लेफ्ट करती थी, और चूंकि लेफ्ट के ही स्टाइल वाली पार्टी है टीएमसी, तो अब टीएमसी करती है, क्योंकि लेफ्ट के ही वो कैडर जो हाँ। पहले लेफ्ट के साथ सत्ता में थे, अब वो टीएमसी में है, और वही फंड करते हैं। अब दिक्कत ये है कि ये आपके लिए वोट तो करे, ऐसा नहीं। 2019 के लोकसभा में देखे तो हिंदुओं ने जम के वोट किया बीजेपी। हम्म। उसके बाद वोट शेयर डाउन शुरू हुआ, जैसे विधानसभा में वो आते आते 40%, कुछ आपकी गलती कुछ अपनी, वो भी इंटैक्ट रह जाता अगर आप उसके बाद अपने मार खा रहे कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हो जाते। भाजपा का विधायक भाग रहा था, भाजपा के अपोजिट में खड़े हुए, ठीक है, आप ये समझिए कि जो भाजपा से विधायक जीता वो भागा, वहां से आपके महासचिव भागे, और सांसद भी भाग रहे थे, और पूरा एकदम क्योस मचा हुआ था। एनएचआरसी की रिपोर्ट कहती है मैम कि वहां पे अ, शासक का कानून चल रहा है, कानून का राज नहीं चल रहा है। एनएचआरसी की रिपोर्ट 2 मई 2021 को जो हुआ, उसके बाद जो एनएचआरसी की पूरी रिपोर्ट गई, वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के टेबल पे धूल भाग रही है, क्योंकि सुनवाई के लिए वक्फ बोर्ड इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ बोलूंगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। हम्म। लेकिन यहां पर मामले क्या सुने जाएंगे, ये तो एक लॉबी निर्णय लेता है ना। स्टे लॉबी जिसे मैं कहता हूं, जो स्टे लगाने में माहिर है। तो एनएचआरसी की रिपोर्ट पे बिल्कुल सुनवाई नहीं। अब समस्या गंभीर कहां हो जाती है, और जब इन बेलगाम लोगों पे आपके पास एक्शन लेने का है, लेकिन आप एक्शन नहीं लेते, आपको लगता है कि ठीक इलेक्शन के टाइम में उसका उपयोग करेंगे। तो लेफ्ट इकोसिस्टम एक फैला रही है कि टीएमसी और बीजेपी तो एक ही है, ममता दीदी और मोदी जी एक ही है। अच्छा, वो उसका कारण है, उसके मजबूत कारण है, ये है कि सबसे पहले आप ये देखिए, अ, जिसके पास नोट मिले, शिक्षा घोटाला हुआ, कोर्ट ने अगेंस्ट में बयान दिया। इंपॉर्टेंट यह है कि उस प्रोसेस में जेल कितने नेता गए, आपने टीएमसी को टाइट कितना किया। कोल स्कैम पर अभिषेक बनर्जी की क्लास लेनी थी, आप अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा पे भेज रहे हैं। रोज वैली स्कैम, क्या क्या स्कैम हुए हैं। हैं? मतलब कहना नहीं है ना। तो तृणमूल कांग्रेस को ये, अच्छा दूसरी बार ये जो पूरा बांग्लादेशी प्रकरण था, तो उस वक्त भी आप, अच्छा आप राष्ट्रपति शासन के बगैर नहीं जा सकते, क्योंकि वोटर के अंदर जो डर समाया हुआ है, उस डर को कैसे निकालेंगे आप? वो वोटर को कहता है कि एक बार जाने दो सेंट्रल फोर्सेस को, फिर हम बता देंगे। हाँ, जो ममता बनर्जी 2006 में कहती है कि भारत में सिविल वार हो जाएगा अगर बांग्लादेशी इन्फ्लुएंट जो अवैध हाँ। लोग हैं,
जो वो अंदर अंदर आ आके, रहे हैं। हाँ। हाँ। अगर उनको नहीं रोका गया तो डेमोग्राफी बदल जाएगी और इस देश में सिविल वार की सिचुएशन हो जाएगी। ये स्वयं ममता बनर्जी क्या और लोग सब। रोई थी, पार्लियामेंट में रोई थी। हाँ। अब रोई आप थी। बताइए कि उसी के राज में ये क्या हो रहा है। उसके राज में और टीएमसी जो पूरा पूरा फरहाद हकीम गैंग है, वो डेमोग्राफी न केवल बदलने में कामयाब हो गया, बल्कि और हाँ। लगातार बढ़ रहा है। अभी एक घटना हुई थी जो दिल्ली में लगभग 10 दिन पहले पकड़ा गया था, उसे बांग्लादेश आपने डिपोर्ट किया, दूसरे अभी हुआ तो फिर से वो पकड़ा गया। यानी वो कितना जल्दी गया और कितना जल्दी आया, आप ये सोचिए। अच्छा, कपिल सिब्बल बांग्लादेशी को डिपोर्ट किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट खुलवाने में कामयाब हो जाते हैं और स्टे लगवाने में कामयाब हो जाते हैं। जी। तो आप कानून अच्छा बना सकते हैं, लेकिन अगर उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है तब तो आउटकम जीरो ही आना है। बंगाल के संदर्भ में जो क्योस मचा हुआ है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 20 साल बाद बांग्लादेशियों की तरफ बर्बाद होके मरो, हम्म। या अभी अगर वोट किया तो अभी मरने के लिए तैयार होकर के जान हथेली पे लेके मरो। क्योंकि भाजपा तो ये कहती है कि भाई हम नैतिकता के साथ जाएंगे, और टीएमसी नैतिकता में मानती नहीं। तो अच्छा आप अभिषेक, कैसे चुनाव जीतेंगे। एक और चीज है। जैसे ओवरऑल इम्प्रेशन है, व्हेन यू टॉक, मतलब किसी से भी हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट मोदी जी एंड ममता बनर्जीज रिलेशनशिप एज पॉलिटिशियंस एंड ये करके, सबको ये लगता है कि मोदी जी को बंगाल जीतना ही नहीं है, और उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है वह ममता बनर्जी इज कंसर्न। तो वो कुछ भी होता है वहां पे, कोई कुछ ना कुछ आपस में वो हो जाती है, डील हो जाती है, या वो आम भेज रही है तो वो रसगुल्ले भेज रही है, तो वो कुर्ता पजामा भेज, मतलब लोगों को दिखाने के लिए ये है कि ये लोग, बीजेपी वहां पे लड़ाई लड़ी, पर मोदी जी इंटरेस्टेड नहीं है, ये लोग बात करते हैं, तो वो मैं आपको वो व्यू दे रही हूँ। इज नहीं इट नहीं, ट्रू? ये व्यू बिल्कुल ठीक बात है। ये एक व्यू लगातार, ये मैं वही कहा है ना कि बीजेपी और टीएमसी एक ही है, वो लेफ्ट इकोसिस्टम ये लगातार बात कर रहा है। और लेफ्ट इकोसिस्टम इसी नैरेटिव के सहारे अपने वापस खोए हुए वोटर को पा भी सकता है, और कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन लेफ्ट के साथ दिक्कत क्या है कि उसको भी मुस्लिम वोट के लिए वही तुष्टीकरण करना हाँ है। हाँ, तो वही। वहां जो एक हिंदू फोर्स जागृत हुआ वो कंप्लीट उधर जाएगा नहीं। तो इन बिटवीन अगर ये हालात रहे, देखिए, शुवेंदु अधिकारी एक अच्छा चॉइस है। आपको शुवेंदु अधिकारी के साथ बढ़ना होगा, लेकिन सिर्फ बढ़ना नहीं होगा, शुवेंदु अधिकारी के दिए गए सुझावों को भी मानना होगा। ना ना। इट वाज, देखिए, सबको लगता है कि वाटर शेड मूवमेंट लेफ्ट की राजनीति का सिंदूर था, नहीं, सिंगूर नहीं था। वाटर शेड मूवमेंट लेफ्ट की राजनीति का नंदीग्राम था मैम। हाँ ना। और जब नंदीग्राम हुआ, उस पूरे नंदीग्राम को लीड करने वाला अधिकारी परिवार था, हम्म। जिस जो ममता बनर्जी को सत्ता में लेके आया। अगर अधिकारी परिवार नहीं होता तो ये सत्ता में नहीं आती। अधिकारी परिवार ने सामने से फ्रंटलाइन से लीड किया, लेकिन एक बार आप सत्ता में आते, देखिए मुस्लिम लॉबी जो है ना, आपको कन्विंस करने में बहुत बहुत ताकतवर है ये लॉबी। जिसके साथ भी अप्रोच लगे, ये एकजुट पहले बहुत है। हाँ, एकजुट बहुत है। नहीं, सत्ता के करीब जाते हैं। देखिए मोदी जी के साथ क्या हुआ। मोदी जी जब 2014 में चुनाव जीत के आए, जफर सरेसवाला के थ्रू पीआर मैनेजमेंट के लोगों ने अलग अलग चैनल्स पे ये कराया कि भाई मोदी जी मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। ये फैक्ट हो सकता है आपके नजर में, लेकिन फैक्ट ये है कि देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को जो वोट किया था, ये शौचालय बनाने के लिए नहीं किया था। देश के लोगों ने सड़क बनाने के लिए नहीं किया था। देश के लोगों ने तंग आ चुके मुस्लिम तुष्टीकरण के अगेंस्ट जाके वोट किया था। वोट किया, तो सही कह रहे आपने उन पूरे लोगों को क्या दिया आज तक। हो। और आप अभी जिस अभिषेक राष्ट्रवाद। एक, हाँ, जी एक और जी। चीज मैंने देखी, जब आपने सर्वे किया था ना 2000, जब वो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ था पिछली बारी, तो मैंने आपका रोज सुनती थी मैं, जो आप एग्जिट पोल करते थे, या जो आप बताते थे, बहुत अच्छी बातें बताते थे आप, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट देते थे। मैं हमेशा कहती थी कि अभिषेक तिवारी ने तो बिल्कुल सही सर्वे दिया, पर बीजेपी के नेताओं ने वहां पे जाके लेट डाउन किया, तो वो सब लोग कहते ना, अरे ये एग्जिट पोल तो बेकार थे, ऐसे ही बोल नहीं, रहे थे। मैंने कहा नहीं, उसका उसने कारण सही है। पोल दिया, पर बीजेपी ने लेट डाउन किया। देखिए, एग्जिट पोल तब आपके सही होंगे जब आपके पास आंकड़े सही होंगे। जब वोट आए, और मैं चूंकि लगातार ये एक प्रोसेस है सीखने का, 27% मुसलमान मान करके हम लोग चल रहे थे कि 27% है।
लेकिन जो एक्चुअल डाटा और वोटर्स के शो कर रहे हैं वो लगभग 31% के आसपास हो रहे हैं। ओ गॉड। और भगवान ना करे ये और भी अब 2026 बढ़ आते गया, आते हाँ। कितना कितना बढ़ा होगा। क्योंकि ये बांग्लादेश से एक पूरी लॉबी है जो इनको भेजती है कि जाओ वहां पे तुमको प्रधानमंत्री आवास योजना में ये घर मिलेगा, ये मिलेगा, मकान मिलेगा, पैसे मिलेंगे, चावल मिलता है, राशन मिलता है। यहाँ क्या भूखे मर रहे हो, वहां पे पूरा खाने पीने का सब कुछ है, वहां पे काम भी मिलता है मनरेगा में, सब कुछ लग जाएगा वहां पे, सरकार हमारी है। अब एक तरफ आप 10 को भेजते हैं, वहां से फिर 50 बन के आता है। और ये पूरा एक जो चक्कर बन रहा है ना, अगर इसको रोका नहीं गया तो पहले मोदी जी और सरकार को ये समझ में आना चाहिए, बदलती हुई आप 2047 का प्लान कर सकते हैं, लेकिन बदलती हुई डेमोग्राफी को नहीं रोकाना। मैं, हाँ, बहुत जिस दिन मुश्किल। आप सत्ता से गए, इस देश का हिंदू तो सत्ता से जाएगा जाएगा, लेकिन उसके बाद सत्ता में कभी आप वापस नहीं आएंगे। वो तो आपको नहीं क्यों लगता मचेगा। बीजेपी वेस्ट बंगाल में कोई चांसेस हैं अभी भी? नहीं, चांसेस हैं, ऐसा नहीं। आप जाइए राष्ट्रपति शासन लगा करके, जैसे आप बिहार में चुनाव वो आयोग। राष्ट्रपति शासन के लिए भी बोलते हैं, वो सिंपत्ति मिल जाएगी ममता बनर्जी, हर चीज की बात है, ये सिंपत्ति सिंपत्ति करते हैं। तो एक काम कीजिए फिर, आप लोग अगर कुछ नहीं करना है तो आप मस्त जाइए फिर रैली में, ममता दीदी, ममता दीदी, दीदी ये हो बे बोलिए, और फिर चुपचाप 100, 80, 90 सीटें लेकर के आइए, फिर विपक्ष में मारपीट खाइए, क्योंकि वही आपके पास ऑप्शन है। आप करने ही वही जा रहे हो। आप डेमोक्रेटिक ढंग से ममता बनर्जी के अगेंस्ट लड़ ही नहीं सकते। कहाँ जाएंगे आप, डायमंड हार्बर में लड़ने की परिस्थिति में है, मठिया ब्रिज चले जाइए। अगर हिंदू अपने आंख और नाक दोनों बंद करने पर विवश ना हो गया तो खुलेआम गाय माता टंगी रहती है काट करके। हम्म। कौन नहीं जानता बंगाल की ये सच्चाइयां, किसके पास नॉलेज नहीं है। तो बंगाल पुलिस, गौहत्या पाप है भारत में, तो बंगाल पुलिस जाके पकड़ लेगी हाँ, मठिया तो ब्रिज में हिंदू किसी को। क्यों नहीं जाग रहा, हिंदू क्यों नहीं जाग रहा? अरे हिंदू तो इतना जगा सफर हुआ है, करने। तभी तो आपके पास। आप 12% वाली पार्टी, 8% वाली पार्टी आज 37% वोट शेयर पे खड़ी हुई है। तो हम्म। हिंदू के जागने का कारण ही ना, लेकिन हिंदू जितना रहेगा उतना ही तो जगेगा ना। 10 में से 7 हिंदू वोट आपको चाहिए, तो आप बंगाल के 10 में से 7 हिंदू वोट पाने के लिए वो प्रयास करेंगे ना। टीएमसी के लोग जब मार के लटका देते हैं किसी कार्यकर्ता को, तो कौन सा सेंट्रल लीडरशिप का नेता वहां पे गया। चुनाव के टाइम आप क्यों जाएंगे। हम्म। मदद की तो उस दिन जरूरत है जिस दिन उसके साथ हुआ ही है। और आरएसएस? आरएसएस काम कर रही है। देखिए ये सारा चीज आरएसएस और मजदूर संघ और जो आदिवासी समाज के लोग हैं, देखिए दिक्कत ये है कि वहां पर जो एलीट क्लास है, जो पढ़ा लिखा समाज है, वही सेकुलर का कीड़ा काटा हुआ, क्योंकि वो पहले लेफ्टिस्ट था। हाँ। पहले वो लेफ्टिस्ट था। अब जब तक वो सबक सीखेगा, जब तक सारी चीजें होंगी, तब तक चीजें हाथ से निकल जाएंगी। बहुत देर अगर होगी। आप देखेंगी तो जो दलित समाज है वो प्योर बीजेपी है, वो कंप्लीट बीजेपी है, 100%। ऐसा किसी स्टेट में नहीं है। वो लड़ रहा है आपके हिंदुत्व की लड़ाई, वो माटी मानुष की हर लड़ाई। चीज में दलित बहुत मारा जाता है। मैं दिल्ली में भी देख रही थी कि जब ये राइट्स वगैरह भी हुए दिल्ली में भी, तो सब एलीट क्लास तो अंदर बैठा हुआ था। मार पड़ती है तो इन गरीबों को, इन दलितों को ही पड़ती है। वही है हमारे फ्रंट वॉरियर्स, मुझे तो लगता है। देखिए ग्राउंड पर हमेशा वही रहे, हमारा अप्रोच ही बदला हुआ है। हम उनके साथ खड़े लेट से हो रहे हैं। अब हम जैसे कुछ लोग देश में 1000 1200 राष्ट्रवादी आ गए हैं जो कि भाजपा से दूर हैं, अलग हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ खड़े होकर के एक नया प्रभाव शुरू हुआ है। लेकिन इशू ये है कि आपका लीडरशिप नहीं मानने को तैयार है। लीडरशिप को लगता है कि किसी पुराने अ, जो जय भीम करने वाले हैं उसको मीडिया में अच्छी पोजीशन दे देंगे और उससे आपका काम बन जाना है। आपको लगता है तो चमचागिरी भी हो रही है अब बीजेपी दैट्स द बिगेस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम इन बीजेपी की जो डोर कीपर्स हैं, में? वो डोर कीपर सब कुछ लोगों के लिए नो एंट्री का पास, क्योंकि उन डोर कीपर्स को लगता है ये अंदर जाएगा तो कि हाँ। कहीं ये ना डोर पे आ जाए। हम्म। तो बीजेपी में भी डोर कीपर जो प्रचलन है वो बहुत भयंकर रूप से बढ़ती जा रही है। और ये अ, आप देखिए एक चैनल हुआ करता था हमारे मित्र का, स्ट्रिंग, हाँ। आजाद विनोद बोलो, विनोद भाई जी। जो है हमारे हैदराबाद के। बहुत बढ़िया था। मतलब जिस तरह से उन्होंने लेफ्ट इकोसिस्टम, जॉर्ज सोरस और इन सब की पोल खोली थी, चैनल चला गया ना। सरकार आपकी है।
मोहम्मद जुबीर को आप अरेस्ट नहीं कर पा रहे हो, मोहम्मद जुबीर के अगेंस्ट लड़ने वाला आपका बीजेपी आईटी सेल है नहीं, और जो हिंदू लड़ रहा है उसका चैनल जा रहा है, आप उसके साथ खड़े नहीं हो पा रहे हो, तो भाई आप सत्ता में क्यों हो? हम्म, आपने सुना है आज तक कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी विपक्ष में और उसके किसी कार्यकर्ता को किसी ने गलती से थप्पड़ मार दिया और वो सही सलामत है? जी सुना है आज सही तक? है। भाजपा एनडीए सत्ता में हो, उसके जो किसी कांग्रेस देख लो, कार्यकर्ता को हाथ लगा के दिखाइए। चलिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को हाथ लगा के दिखा दीजिए आप, हाँ ये लोग खड़े तो होते हैं। सड़क पे वो बवाल हो जाएगा ना। हम्म, तो आप अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े नहीं हो सकते, आप नैतिकता का ढोल पीटते हैं, आपने कार्यकर्ताओं को कुछ दिया नहीं है, और नैतिकता के नाम पर वही कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का एक नेता पकड़ के वो अपना नेतागिरी का फायदा उठाते हुए वो बीजेपी का नेता को पकड़ के अपना काम कराता है, बदले में वो हाँ बीजेपी के आदमी को घूस भी। तो ये जो चीजें चल रही है ना। हाँ, ये तो बहुत है। ये मैंने 24 के इलेक्शन में मैंने जब ये बात की जाके वहां पे लोगों से, तो वो सब कहते हैं कि डीएम के पास भी जाओ ना, तो अगर तुम बोलते हो ना बीजेपी के सपोर्टर हो तुम, तो तुम्हारा काम नहीं होता। जैसे ही तुम बोलते हो एसपी के हैं, डीएम भी हम्म। तुम्हारा काम कर देता है। कहता बीजेपी के नेता काम कर देते हैं मुसलमानों का, और एसपी के, और अरे कांग्रेस के लोगों देखिए मुसलमानों का ये सब तो छोड़िए, अब विनोद दुआ की बिटिया है, का। हाँ दिन रात उसने बोला कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को तो समुद्र में फेंक देना चाहिए, बिना मदद मांगे। हरदीप पुरी जिस पहले कहते हैं, बोला मुझसे ले लो ऑक्सीजन सिलेंडर डायरेक्ट, दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद तो दिलाइए लोगों को कि हम उनकी भी मदद कर रहे हैं, जो तुम कह रही हो कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को साथ में ट्वीट करते तो कलेजे को ठंडक पड़ती है कि हाँ भाई। सही लेकिन कह जब रहे आप ऐसे करते हैं तो फिर बुरा लगता है, और ये लगातार बढ़ रहा है। और ये चीजें अगर आप देखिए टेक्निकली कुछ स्टेट को छोड़ दीजिए, अ, असम में हेमंत बिश्व शर्मा को, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी को, तो जो सेकंड जनरेशन लीडरशिप है वो भी इनकी प्रोड्यूस नहीं हो रही, क्योंकि वहां पर जिनको बहुत बिठाया मुश्किल जा रहा है होगी वो इनको। बिल्कुल कैपेबल लोग नहीं है, बिल्कुल कैपेबल लोग जो नहीं है। आप देखिए, राजस्थान के जो सीएम बनाए इन्होंने, बाप रे, ना कुछ मतलब कोई होप ही नहीं है उनसे, ना पर्सनालिटी ना इनको। इवन आई फील हम लोग वोट देते हैं किसी और नेता के नाम पे, दिल्ली में भी वोट दिया, ये कहीं 10 दिन लगाने के बाद एक सीएम हमारे सर पे बिठा देते हैं कहीं पे भी। हाँ तो दिल्ली दिल्ली की सरकार काम तो ऐसा कर ही नहीं ना कि लेफ्ट राइट सेंटर सभी लोग ट्रोल कर रहे हैं, अब कितना अच्छा चाहिए? काम भी तो आपने इतना अचीव हमने तो तो किया है ना। परवेश जी के नाम पे वोट मिली है इनको, पर बिल्कुल सही बात है कि प्रवेश जी के नाम पे न के, और वो क्या देखिए, बड़ा अजीब लगता है कि प्रवेश जी सामने से केजरीवाल से फाइट करते हैं, लड़ते हैं और हराते हैं, और एकदम ठीक है आपने दे भी दिया कोई दिक्कत नहीं है, पर काम तो वैसे हो। जो मोटर व्हीकल एक्ट पुराना ही है ठीक है, लेकिन दिल्ली को लेकर के जब आप कहते हो कि भाई ये सारी चीजें, तो मैंने कल कल भी एक काउंटर क्वेश्चन पूछा, तो भाई एक बात बताओ, जब 15 साल तक पेट्रोल इंजन चलना ही है तो फिर हम हमसे हर साल पीयूसी के नाम पे क्यों वसूल रहे हो? हम्म, एक तो बंद करो, कहीं तो राहत दो। एक शेर है कि पहले रग रग से उसने खून निचोड़ा, हाँ निचोड़ा उसने, फिर वो कहता है कि रंगत ही मेरी ऐसी है। हाँ, सुदर्शन सही। फाकिर साहब का शेर है। तो ये जो है, पहले रग रग से खून निचोड़ा उसने, फिर वो कहता है कि रंगत ही मेरी ऐसी है, ये हम सेक्रीफाइस भी कर लें अगर यार आप राष्ट्र, यू टर्न ले लेते हैं फिर ये लोग, बहुत हम जल्दी। सेक्रीफाइस कर लें अगर आप राष्ट्रवाद पे टिके हो, तो फिर तो आप पाकिस्तान वाला यूट्यूबर भी तो छोड़ रहे हो, तो मतलब आप राष्ट्रवादी भी नहीं बनोगे, हमारा खून भी चूसोगे। फिर कल को आप कहोगे कि नहीं ऑपरेशन सिंदूर वंदूर खत्म हो गया, अब सारी चीजें ठीक है, अब ट्रेड भी पाकिस्तान के साथ शुरू करेंगे, क्रिकेट भी खेलेंगे, तुम लोग फवाद खान को गाली मत दो, तुम लोग बॉलीवुड को ये मत करो जो चीजें अगेंस्ट हो रही है। तो मुझे बताइए फिर हम आपने चुना क्यों है आपको? जब कांग्रेस ही बनना है तो फिर हम आपको क्यों चुन रहे हैं? ये सारी चीजें और दुरुस्त करने की अभिषेक, इनको आवश्यकता है। कॉन्फिडेंस है ना कि ये जीत ही जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है ना। देखिए एक चॉइस तरफ तो पूरा, शून्य से उभर जाता है। मैम एक बात बताऊं, हम्म, अ, कांग्रेस भी स्प्लिट हुई, इंदिरा आई बन गई, ठीक है। एक बात और है, अभी जितने दिन तक कुछ कुछ नेता जो राष्ट्रवादी हैं उनको सप्रेस करने का सेंट्रल लीडरशिप से लगातार प्रयास हो रहा है कई लोगों को, हम्म, एक समय आएगा जब विकल्प भाजपा के अंदर से बन जाएगा। आपको लगता क्योंकि है? ये, हाँ बिल्कुल, अगर अगर ये नहीं सुधरे तो इनका जो सूडो सेकुलरिज्म है वो वाली चीजें
फिर विकल्प खड़ा कर देती हैं, विकल्प खड़ा कर देती हैं। थैंक यू सो मच।